तो आइए हम आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उससे संबंधित कुछ सूत्र के बारे में देखते हैं। जैसे पहला नंबर सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका प्रूफ देखेंगे। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहां पे हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। तो यहां पे AC कर्ण हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार आपका 90 और थीटा के बीच वाला आधार होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस लंब आपका क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे हमको AC से भाग दे देना है। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे AC के स्क्वायर से दोनों साइड में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ AC के स्क्वायर से भाग करने पर अब देखिए यहां पे AC स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां पे आएगा आपका 1 बराबर BC और AC। तो देखिए यहां पे आपका BC आधार है और कर्ण है। BC आपका आधार हो गया और AC क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है AB बटा AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आ गया 1 बराबर BC बटा AC। BC आप देख रहे हैं यहां पे आधार है और AC आपका क्या है कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण कौन सा होता है, तो यह होता है कॉस का स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा होता है और स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर लग जाएगा प्लस AB बटा AC। तो आप देख सकते हैं AB आपका लंब है और AC आपका क्या है कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण कौन सा होता है, तो होता है साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर इसको हम सीधा करके लिख ले तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आप पहला फॉर्मूला यहां पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। अब इसी को अगर इससे दूसरा फॉर्मूला निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक यहां पे और आ गया फॉर्मूला, इससे संबंधित एक फॉर्मूला हो गया। फिर यहां पे आप चाहे तो कॉस स्क्वायर के संदर्भ में निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे 3 फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है बच्चों, हालांकि मेनली देखा जाए तो यहाँ पे एक ही यह मेन फॉर्मूला है, इससे हम 2 फॉर्मूला यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर हम दूसरे नंबर फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे कर्ण AC है, BC आपका क्या हो गया आधार हो गया और AB क्या है AB आपका लंब है। तो हमको इसको प्रूफ करने के लिए इसमें हमको क्या करना होगा, BC से भाग देना हो। तो दोनों तरफ क्या करते हैं BC से भाग देते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं BC के स्क्वायर से भाग दे देते हैं, इसमें भी BC के स्क्वायर से भाग देते हैं और इसमें भी हम क्या करेंगे BC के स्क्वायर से भाग दे देंगे और इस बराबर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो आइए बच्चों ये देखते हैं AC बट्टा BC का होल स्क्वायर हो गया बराबर हो गया। अच्छा, BC से BC का स्क्वायर कट जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहां पे AB और बट्टा में हो गया BC और दोनों जो स्क्वायर है इसके लिए ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे AC आपका कर्ण है और BC आपका क्या है
आधार है। तो आप जानते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार आपका क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा सेक थीटा और स्क्वायरिंग है तो यह स्क्वायरिंग यहां पे आ जाएगा बराबर 1 प्लस ए बी आपका क्या है बच्चों, तो ए बी हम देख रहे हैं यहाँ पे लंब है, बीसी क्या है, तो बीसी आधार है, तो लंब बटा आधार आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका आ गया tan थीटा और स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला ए तो आया ही, और इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ बनाएंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा इधर भेज दीजिएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका जो दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला था वो आपका आ गया। सेक स्क्वायर थीटा का तो मान निकला ही है, अब हम लोग tan स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर भेजेंगे तो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और tan को इधर भेजेंगे दूसरे साइड तो इधर आके यह प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह एक तीसरा नंबर भी फॉर्मूला होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं मेन जो फॉर्मूला है ये वाला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया और 2 से या 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूला आता है। अब आइए हम तीसरा, तो यहाँ पे आपका कर्ण क्या हो गया, AC का स्क्वायर बराबर हो गया आधार आपका क्या है, BC का स्क्वायर और लंब क्या है आपका AB का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें अभी तक हमने क्या किया था, पहले AC से भाग दे दिया फिर BC से भाग दिया, अब हम लोग भाग देंगे AB से। तो ऐसे कंडीशन में मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम भाग देते हैं AB के स्क्वायर और AB के स्क्वायर बराबर के दोनों साइड में, बराबर को आप यहाँ लिख लीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर, फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है स्क्वायर बराबर BC बटा AB का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो AC आपका क्या है, कर्ण है, और AB आपका क्या है, लंब है। तो कर्ण बटा लंब बराबर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोसेक थीटा और स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग लगा देंगे। BC आपका आधार है और AB आपका लंब है, तो आधार बटा लंब जो होता है वह होता है कॉट थीटा और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो यह भी एक फॉर्मूला है और इसको यह एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा जो है वह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो यह जो हमको फॉर्मूला चाहिए वो वाला फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे यदि हमको कॉट, अब इससे देखिए इससे अगर निकालेंगे तो फिर तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप तीसरा फॉर्मूला देख सकते हैं। तो जनरली है क्या कि आपका मेन जो फॉर्मूला है वो आपका 3 है और 3 से 2 एक्स्ट्रा निकलता है तो 6 हो जाता है, मतलब 3 और 6 9 फॉर्मूला है इस चैप्टर में, जिसको आप याद रखिएगा तो चैप्टर को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर से आपका 5 से 7 नंबरों का जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो